प्रश्न 4 का पहला, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 110 डिग्री, तो कोण A एवं कोण B की माप अंशों में लिखें। तो पहले हम एक यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज में सामने का भुजा समानांतर होता है और बराबर होता है। तो यहाँ पे ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB और CD बराबर है, उसी तरह AD और BC बराबर है। और सम्मुख भुजा समानांतर होता है, तो AB समानांतर है CD के और AD समानांतर है BC के। और क्या होता है समानांतर चतुर्भुज में? सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो कोण A और कोण C बराबर होगा, कोण D और कोण B बराबर होगा। और कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और कोण A और कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है और आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 110 डिग्री। कोण D कितना है? 110 डिग्री है। देखिए कोण D है 110 डिग्री। तो कोण A एवं कोण B की माप बताएं। तो कोण A और कोण B हमको बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण D और कोण A को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे इस कोण और इस कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, उसी तरह ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण यानी क्रमागत कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण D और कोण A को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इससे हम कोण A निकाल लेंगे, क्योंकि कोण D दिया हुआ है। कोण D कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जोड़ कोण A बराबर 180 डिग्री। अतः कोण A, तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देखिए 110 को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोण A बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो कोण A का मान निकल गया है 70 डिग्री। देखिए 110 और 70 कितना हो गया? 180, यानी ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री समानांतर चतुर्भुज में। और समानांतर चतुर्भुज में एक और नियम है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 110 है तो ये भी 110 होगा, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है सामने का कोण। तो कोण D और कोण B बराबर होगा, कोण A और कोण C बराबर होगा। तो देखिए 110 और 70 ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, क्रमागत कोण को जोड़ेंगे तो उसका योग आएगा 180 डिग्री। ये दोनों में को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कोण D बराबर कोण A। कोण D किसके बराबर होगा? ये माफ कीजिए, कोण B।
कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण डी के सम्मुख कोण है कोण बी, तो कोण डी बराबर कोण बी कितना हो जाएगा, कोण डी है 110 डिग्री, तो कोण बी भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण बी बराबर 110 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 70 डिग्री और कोण बी का मान आ गया 110 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी का मान पूछ रहा था यहाँ पे। दूसरा, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो कोनों का जोड़ 140 डिग्री है तो उसके एक न्यून कोण की माप बताएं। तो कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज, तो पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है और समानांतर होता है। ये हमेशा याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, तो ये है समानांतर चतुर्भुज, लिख देंगे ए बी सी डी। तो कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज में, तो समानांतर चतुर्भुज में हमेशा याद रखना है कि सम्मुख कोण बराबर होता है, ये सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए कोण ए और कोण सी बराबर होगा, कोण डी और कोण बी बराबर होगा। तो कोण डी और कोण बी बराबर होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होगा। उसी तरह ए बी बराबर होगा सी डी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। ये याद रखना है, सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। तो ए डी समानांतर होगा बी सी के और ए डी बराबर बी सी, यानी सम्मुख भुजा समानांतर भी होता है बराबर भी होता है और सम्मुख कोण बराबर होता है। और कर्मागत कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज के दो कोणों का जोड़ 140 डिग्री है। देखिए दो कोण का जोड़ दिया हुआ है 140 डिग्री, तो उसके एक न्यून कोण की माप बताएं। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो कोण का जोड़ 140 डिग्री है, यानी ये सम्मुख कोण का यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि आसन्न कोण यानी कर्मागत कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 140 डिग्री है। इसका मतलब सम्मुख कोण, यहाँ पे सम्मुख कोण का योग है 140 डिग्री, यानी कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे 140 डिग्री आ रहा है, यानी कोण डी और कोण बी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 140 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 140 डिग्री। तो मान लेंगे कि कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 140 डिग्री। कोण ए और कोण बी को हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज में। कोई भी ये दोनों देखिए कर्मागत कोण कोई भी लेंगे तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ पे सम्मुख कोण लेना होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 140 डिग्री। तो सम्मुख कोण का जोड़ 140 डिग्री हो सकता है। तो कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 140 डिग्री यहाँ पे हम मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे लेकिन कोण ए बराबर कोण सी, लेकिन कोण ए बराबर कोण सी, तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 140 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कोण ए बराबर कोण सी होगा। अतः
तो जब कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे 140 डिग्री है, लेकिन कोण ए और कोण सी बराबर है, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण सी बराबर हो जाएगा 140 डिग्री बटा 2, यानी 140 डिग्री का आधा कर देंगे, जो कि कोण ए और कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? तो 140 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 70 आ जाएगा, यानी कोण ए 70 डिग्री होगा और कोण सी भी 70 डिग्री होगा। तो इसका उत्तर आ गया है 70 डिग्री। तो कह रहा है कि उसके एक न्यून कोण की माप बताएं। तो न्यून कोण का माप है 70 डिग्री। तो जब कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण ए और कोण सी का जोड़ 140 डिग्री है, इसका मतलब 140 का आधा करने पे दोनों के बराबर हो जाएगा। 70 70 दोनों है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 70 कोण ए भी 70 डिग्री होगा और कोण सी भी 70 डिग्री होगा। तो इसका उत्तर आएगा 70 डिग्री। तो देखिए कोण ए कितना आ गया? 70 डिग्री। कोण सी भी आ गया 70 डिग्री। अब समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण यानी क्रमागत कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। जब ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। तो न्यून कोण कौन है? न्यून कोण मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो न्यून कोण यहाँ पे 70 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री से कम है, तो 70 डिग्री इसका उत्तर होगा।